जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संभवम क्लासेस में। देखेंगे हम लोग बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में मैथ से कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। किससे? मैथ से। ठीक है, कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। और ये कौन सा सीरीज है? ये है प्रचंड सीरीज। कौन सा सीरीज है ये? प्रचंड सीरीज। एपिसोड नंबर कौन सा है? 35। जो जो अभी तक एपिसोड नंबर 34 तक नहीं देखे हैं, प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, जाकर के देख लीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं वीवीआई क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, यानी कि 2026 में जो मैथ से जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसी सब प्रश्नों को हम लोग कोचिंग कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं एपिसोड नंबर 35 का क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। अच्छा, समकोण त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिस त्रिभुज का एक कोण कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, कितने डिग्री हो? 90 डिग्री हो। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग समकोण त्रिभुज। ठीक है, एक कोण कितने डिग्री? 90 डिग्री। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहली बात है कि एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, देखेंगे ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। अब इसमें से किसी को भी हम एबीसी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जो कोण है ये कोण है कितने? 90 डिग्री। इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए और इसको क्या मान लिए? सी। यहां तक में कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ठीक है, आगे समझते हैं। ठीक है, अच्छा हमको पता है क्या है इसमें 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा को हम लोग कौन बोलते हैं? कर्ण। क्या बोलते हैं इसको? कर्ण। ठीक है, अगर हम इस थीटा के सापेक्ष बात करेंगे तो कौन सी के सापेक्ष अगर हम बात करेंगे तो कौन सी के जस्ट सामने वाला कौन कौन ठो है? ये ठो है सामने वाला कौन, ये है। तो ये ए बी जो भुजा हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा लंब। कौन हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा लंब। ठीक है, जब ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो कौन ए के सापेक्ष कौन हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा? आधार। समझ गए? अब दिखाइए, अब सवाल में क्या कहता है उसको देखते हैं। कहता है कि एक समकोण त्रिभुज है का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर है। अब इसका जो लंब है इससे ये 7 सेंटीमीटर कम है। कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। जैसे कि अगर सपोज डेट मानेंगे, अगर आधार हमारा 10 निकला तो लंब कितना निकलेगा? 3, क्योंकि इससे ये कितना कम है? 7 कम है। देखेंगे 10 में से 3 घटा देंगे तो क्या, यानी कि 10 में से 7 घटा देंगे तो क्या 3 होगा हमारा? क्योंकि 7 कम है तभी तो 3 आया। ठीक है, और कर्ण दिया हुआ है 13, पहले से दिया हुआ है कितना? ये 13 सेंटीमीटर ये जो कर्ण है दिया हुआ है। ठीक है, अगर मान लेते कि हमको आधार नहीं पता कि कितना है, ठीक है, तो इस स्थिति में अगर हम मान सकते हैं तो मान लेंगे। क्या मानेंगे? कि माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, ठीक है, समकोण त्रिभुज का आधार हमारा कितना होगा? ठीक है, इससे मिटा लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि माना समकोण त्रिभुज का आधार जो हो जाएगा हमारा, उसको मान लेंगे कितना? एक्स। एक्स सेंटीमीटर। तो ये कितना हो जाएगा? एक्स माइनस का 7 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि इससे ये कितने? 7 सेंटीमीटर कम है। कितने सेंटीमीटर कम है? 7 सेंटीमीटर कम। देखेंगे आधार भी पता चल गया, लंब भी पता चल गया, कर्ण भी पता चल गया। तो अब यहाँ से अगर हम एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो कौची पूछ रहा है? त्रिभुज का आधार। अगर एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे तो त्रिभुज का आधार हमें पता चल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? ये करते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किससे करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना त्रिभुज का आधार, ठीक है, माना कि आधार, ठीक है, माना आधार कितना है? x सेंटीमीटर माने हैं। तो लंब हमारा कितना माने हैं? तो लंब माने हम लोग x माइनस का 7 सेंटीमीटर। और इसी में अगर हम कर्ण के बारे में बात करें तो कर्ण कितना है हमारा? ये है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक त्रिभुज है एबीसी। कैसा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में किसका प्रयोग करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय। और ये जो पाइथागोरस प्रमेय है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि ये कर्ण का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? ये कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा ये लंब का स्क्वायर, और ये जोड़ किसका स्क्वायर? ये आधार का स्क्वायर।
ठीक है। अब देखेंगे कर्ण का वैल्यू हमें पता है, कितना है कर्ण का वैल्यू? कर्ण का वैल्यू है 13, तो यहाँ पे ये 13 लिख देंगे और ये 13 का स्क्वायर। लंब हमारा पता है कितना, ये है x माइनस 7, तो इसी का होल स्क्वायर प्लस आधार हमें मालूम है कितना x, तो ये किसका, ये x का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक में अगर किसी को डाउट समझने में, ठीक है, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो देखते हैं, अब इसके आगे हल कर लेते हैं। अगर हम 13 का वर्ग करेंगे तो 13 13 उनत्रू से, यहाँ पे देखेंगे ये x माइनस 7 का होल स्क्वायर है। अगर हम यहाँ पे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़े, किस पर तोड़े, a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ये होता है हमारा, ये होता है ए स्क्वायर माइनस का 2ab प्लस का बी स्क्वायर। इसी पे तोड़ सकते हैं, तो इसको तोड़ देंगे, यहाँ पे देखेंगे तो ये ए स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का 2 इंटू ए इंटू बी, और ये प्लस का बी स्क्वायर, और ये प्लस का ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर एजेटिव उतार देंगे, कोई दिक्कत है। अब ये 169 है तो 169 एजेटिव उतारेंगे, एक्स का स्क्वायर करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस और ये बाकी बात ये दोनों प्लस में है, तो माइनस प्लस गुना कर देंगे तो माइनस, और 2 गुना 7 कर देंगे तो 2 सती 14 होगा हमारा। और ये x है तो यहाँ पर कोची रख देंगे x, और ये प्लस, ये 7 49, और ये प्लस का क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर। इधर अब हल कर लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखेंगे ये 169 को एजेटिव रहने देंगे, ठीक है, बराबर एगो एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या गो एक्स स्क्वायर, ये 2 गो एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस का कितना, ये है 14x, और ये प्लस का कितना 49। अब ये 169 प्लस में, तो उधर जाकर के किसमें, माइनस में, तो इधर कुछ ना बचे तो क्या कौची बचेगा, जीरो, क्या बचेगा, जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर माइनस का कितना 14x प्लस का ये 49, ठीक है, प्लस का ये 49 और माइनस का कितना ये 169, ठीक है। तो ये जीरो बराबर ये 2x स्क्वायर माइनस का कितना ये 14x, ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस को चाहिए होगा, माइनस घटने का क्रिया होगा, ठीक है। अब देखें इसको घटाएंगे तो 9 में से 9 चल गया कितना, जीरो, 6 में 4 गया कितना 2, ये 1 है तो 1, और दोनों में से बड़का साइन माइनस का है तो यहाँ पर कुछ लगा देंगे माइनस का। अब इसको इस पार उसको उस पार लिख सकते हैं, देखेंगे यहाँ पे, तो ये 2x स्क्वायर माइनस का 14x माइनस का 120 बराबर का जीरो, इसको इस पार लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें 2 है और सभी में 2 है, तो 2 को हम कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा x स्क्वायर माइनस का 7x, और ये माइनस का कितना 60, और ये बराबर का जीरो, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो यही आ जाएगा, 2 सभी में था तो 2 सबसे बाहर कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा क्या, ये एक्स स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर का जीरो होगा हमारा, ठीक है। अब ये बन गया द्विघात समीकरण। अब यहाँ से तीनों में से किसी भी विधि से हम बना सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से गुणनखंड विधि से बना देते हैं, जो कि आसान होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो सबसे पहले कोची क्रिया होता है कि प्रथम पद को आपस में कोची करना, गुना करना, किसको किसको, प्रथम पद और अंतिम पद को। तो प्रथम पद x का गुणांक कुछ नहीं तो 1, और ये अंतिम में कितना है 60, ये माइनस और ये प्लस है, तो प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस, और 60 का 60। अब बीच वाले टर्म को जोड़ने या घटाने पर कितना पूर्णा चाहिए हमारा, माइनस का 60। अब देखेंगे गुना करने पर प्लस का साइन आ रहा है, गुना करने पर सॉरी गुना करने पर किसका साइन आ रहा है, माइनस का, और जोड़ने और घटाने पर किसका साइन आ रहा है, प्लस का। यानी कि इस 60 से ऐसी दो संख्या निकालेंगे जो कि गुना करेंगे तो 60 पूरेगा, ठीक है, और उसको जोड़ेंगे या तो घटाएंगे तो कितना पूरना चाहिए, माइनस का 7। अच्छा, माइनस अगर गुना करने पर आ रहा है तो एगो प्लस में होगा और दूसरा किस में होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम 12 गुना 5 कर देते हैं तो 12 पंचे 60। अगर माइनस बड़का बड़का साइन माइनस का रहा और छोटका साइन किसका रहा, प्लस का, ठीक है। अब देखेंगे तो प्लस और माइनस, माइनस गुना करने पर अब 12 पंचे 60 पूर गया,
अब प्लस माइनस माइनस घटने का क्रिया, 12 में 5 गयो 7, बड़का साइन माइनस का, तो एगो माइनस का 12 और दूसरा प्लस का 5 होगा हमरा। अब देखेंगे यहाँ पे तो क्या क्या आया था हमरा, ठीक है, यहाँ पे ध्यान दे देते हैं। आया था हमरा ये एक्स स्क्वायर माइनस का कितना, ये 12x प्लस का कितना 5x और माइनस का 60 और ये बराबर का कितना 0 होगा हमरा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पे अब इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो x को बाहर लेकर आएंगे तो ये x माइनस का कितना 12 और ये प्लस का 5 कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस का 12 अब बराबर का 0। देखेंगे कैसे कॉमन लिए, इसमें x था, इसमें x था, x को बाहर कर दिए, इसमें 12 था, इसमें 12 नहीं था, इसलिए 12 को बाहर नहीं किए, इसमें दो गो x था, एगो x बाहर कर दिए तो एगो x बचा, एगो x रख दिए, ये माइनस है तो माइनस, 12 को बाहर नहीं किए तो 12 को पॉजिटिव उतार दिए, x को बाहर कर दिया, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 और 12 गुना कर देंगे तो 12, यहाँ पे प्लस है तो प्लस कॉमन लेते, माइनस रहता तो माइनस कॉमन लेते। हाँ लेकिन ध्यान रखिएगा अगर माइनस कॉमन लिए तो इधर का साइन परिवर्तित हो जाता, यानी कि अगर हम माइनस कॉमन लेंगे जो प्लस में रहेगा वो माइनस में और जो माइनस में रहेगा वो किस में होगा, प्लस में, ठीक है। तो देखेंगे इसमें 5 था तो 60 में भी 5 है, क्योंकि 12 गुना 5 करेंगे तो 12 पंचे 60, तो इसमें भी 5 इसमें भी 5 बाहर कर दिए, इसमें x इसमें x नहीं था बाहर नहीं किए, अब ये x को लिख दिए, ये माइनस एजेटिव, क्योंकि प्लस कॉमन लिए तो साइन आपस में परिवर्तित नहीं होगा, ये 60 में से 5 बाहर किए 12 बच गया बराबर का 0। अब देखेंगे अगर दोनों घरवा में एक ही है, ठीक है, अगर ब्रैकेट के अंदर में दोनों एक ही है तो इसका मतलब है कि हमारा गुणनखंड सही है, हमारा गुणनखंड क्या है, सही है। अगर दोनों में अलग अलग रहता तो गुणनखंड कोची रहता, गलत हो जाता, ठीक है। जैसे कि गरबा में भैया भौजी रहा तो ठीक ठाक, अगर उसके अलावा कोई और दिख जाए तो गड़बड़ घटोला, तो एक बार अंदर वाला लिखेंगे और एक बार बाहर वाला, तो ये x माइनस का 12 और इधर x प्लस का 5 और ये बराबर का क्या हो जाएगा 0 होगा हमारा। तो यहाँ से अब इसी दोनों को एक एक बार 0 के बराबर लिखेंगे, तो ये x माइनस 12 बराबर का 0, तो ये x बराबर कौची हो गया यहाँ से प्लस का 12, और इसको लिखेंगे कि x प्लस का 5 बराबर का 0, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 5। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है कि किसी भी क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आयतन क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो उसका मान ऋणात्मक में नहीं होगा, हमेशा किस में होगा, धनात्मक में। तो ये ऋणात्मक कहानी खत्म, तो x का वैल्यू कितना निकलेगा 12, और हम क्या माने थे, माना आधार x, आधार को क्या माने थे x, और हमें आधार ही पूछ रहा था, तो आधार बराबर x, तो यहां से अगर हम x का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये लंब कितना हो जाएगा 12 में 7 चल जाएगा तो 5, ठीक है। यहां तक में अगर किसी को सवाल समझने में कोई दिक्कत कोई परेशानी, ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आते हैं अगले सवाल की ओर, यहां तक में अगर किसी को कोई डाउट तो जरूर बताइए, ठीक है, नहीं ना आगे बढ़ जाए। देखेंगे कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस ए माइनस 1 का एक गुणनखंड एक्स माइनस 1 है। अब देखेंगे इसका एक गुणनखंड दिया हुआ एक्स माइनस 1, ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मानेंगे कि 15 का अगर हम गुणनखंड निकालेंगे तो कितना कितना निकलेगा 3 और 5, और कितना निकलेगा 1 भी निकलेगा और 15 भी निकलेगा, निकलेगा कि नहीं। गुणनखंड का मतलब कौची होता है कि अगर हम इस संख्या से इसमें भाग देंगे तो शेषफल कौची आएगा हमारा 0, शेषफल कौची आ जाएगा 0, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर गुणनखंड का मतलब अगर हम 15 में 3 से भाग दिए, ठीक है, तो 3 पचे 15, 15 में 15 गए 0, तो ये 15 का गुणनखंड क्या हुआ 5 भी हुआ और 3 भी हुआ, हुआ कि नहीं, ठीक है। तो ये जो 3 हुआ गुणनखंड हुआ, तो उससे अगर हम इसको इसमें भाग देंगे तो ये किसके बराबर होगा 0 के बराबर, यानी कि शेषफल हमारा कौची आ जाएगा 0, ठीक है, समझ रहे हैं कि नहीं, ठीक है। तो देखेंगे अगर यहां से अगर हम आगे बात करें, ठीक है, तो बहुपद हमारा क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का ए माइनस का 1, ये दिया हुआ है हमारा बहुपद, ठीक है, और इसका एक गुणनखंड दिया हुआ एक्स माइनस ए, तो ए का मान ज्ञात करेंगे, तो ए के जगह पे क्या आएगा जो कि इसका ये एक गुणनखंड होगा, यानी कि अगर इससे इसमें भाग देंगे तो इसका शेषफल जो आएगा वो कितना आएगा 0, कुछ आएगा 0, तो शेषफल प्रमेय से इसी को हम किसके बराबर कर देंगे 0 के बराबर, किसके बराबर 0 के बराबर, यानी कि उसको बोलते हैं जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं gx, और gx को ही किसके बराबर कर देंगे
जीरो के बराबर, तो जी एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स माइनस वन बराबर का जी ए है ना, सॉरी ए है, ठीक है, कितना है ए, तो x माइनस ए बराबर का जीरो, तो ये x बराबर कौन निकल गया a। अब जहां जहां a है, ठीक है, x है, वहां वहां पे कितना रखेंगे a, कौन रखेंगे a। जहां जहां x है इस बहुपद में, ठीक है, ये जो px का वैल्यू दिया हुआ है, बहुपद जो दिया हुआ है, अब जहां जहां x है वहां वहां पे कितना रखेंगे, एक, सॉरी एक कहते हैं a रखेंगे, ठीक है। अब देखेंगे तो यहाँ पे रखते हैं, तो P इंटू ए बराबर का ये ए का स्क्वायर माइनस ए इंटू कितना यहाँ पे ये ए हो जाएगा, और ये प्लस का ए माइनस का वन, ठीक है। तो यहाँ से पी ए बराबर ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर, ये माइनस और ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ से कुछ हो जाएगा ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का ए माइनस का वन, तो ये पी ए बराबर ये प्लस माइनस आपस में कुछ हो जाएगा, कट जाएगा, देखेंगे दोनों एक ही, ये प्लस और ये माइनस है, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो ये कोची बचा ए माइनस का वन। अब ये कोची बच गया शेषफल, ये कोची बचा हमारा शेषफल, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत। अब ये शेषफल जो बचा, अगर हम इससे इसमें भाग देंगे तो शेषफल कोची आएगा जीरो, शेषफल कोची आएगा जीरो, तो शेषफल को आप किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर, ठीक है, ये शेषफल को किसके बराबर कर देंगे, जीरो के बराबर। और ये जो शेषफल कितना बचा है हमारा, ये बचा है a माइनस का वन बराबर का जीरो, तो a बराबर ही कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का वन, कुछ हो जाएगा प्लस का वन, यानी कि a के जगह पे क्या रखेंगे, प्लस का एक, तो इसका ये एक कोची होगा, गुणनखंड होगा, क्या होगा, गुणनखंड होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर यहाँ तक में किसी को, ये 9th का सवाल है, ठीक है, लेकिन फिर भी 10th में पूछता है, 10वां में पूछता है दो ठो, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ तक में अगर किसी को डाउट, को परेशानी, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। देखेंगे सबसे पहली बात है कि एक घड़ी बनाते हैं, ठीक है, घड़ी किस प्रकार सुई घूरेगा, इस तरह से गोल घूरेगा कि नहीं, ठीक है। अब कहता है कि सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। अब ये केंद्र होगा और मान लेते हैं कि ये सुई हुआ, ठीक है, यही तो सुई चारों तरफ घूमा, तो ये केंद्र हुआ, और केंद्र से परिधि में मिलाए तो ये कोची हो गया, त्रिज्या, ठीक है। यदि सुई 5 मिनट में एक रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो मिनट की सुई चलेगा तो एक मिनट में कुछ दूरी तय करेगा, फिर दूसरे मिनट में मान लेते हैं कि 5 मिनट में इतना दूरी तय किया, ठीक है, इतना दूरी तय किया, ठीक है, तो ये आर त्रिज्या हो गया, और जो कि त्रिज्या हमारा दिया हुआ है कितना, ये 14, तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 होगा कि नहीं। हमरा पूछ रहा है कि यहां से यहां तक आने में ये कितना, ये क्षेत्रफल दूरी तय हुआ, कितना क्षेत्रफल हुआ, तो क्षेत्रफल देखेंगे हमरा कितना सा चक्का चाहिए, ये इतना सा का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला प्रश्न का हमें कौन चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए। अच्छा, अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये हमारा कौची है, ये है लघु त्रिज्यीय खंड, दिख रहा है कि नहीं हमारा, ये कौची है, ये हमारा लघु त्रिज्यीय खंड है कि नहीं। और लघु त्रिज्यीय खंड का अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसके लिए सूत्र होता है थीटा बटे 360 गुना ये पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यही होता है थीटा बटे 360 गुना पाई आर स्क्वायर। अब देखेंगे थीटा का वैल्यू नहीं खे पता, लेकिन आर का वैल्यू पता है कितना, 21, और ये पाई का वैल्यू कितना ले लेंगे, 21 बटे का 7, ठीक है, कितना ले लेंगे, 21 बटे का 7, लेकिन थीटा नहीं चाहिए। अब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे कि थीटा का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है, थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब दिखाएंगे जैसे कि 60 मिनट में 60 मिनट में 60 मिनट में बना कौन, क्या बना कौन, कितने डिग्री का कौन बनेगा, 360 डिग्री का। जैसे कि देखेंगे ये 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये इस प्रकार घूरेगा एक बार, तो पूरे गोल चक्कर में कितने डिग्री का कौन बनता है, 360 डिग्री का। तो अगर हम बात करें कि अगर हमें चाहिए 1 मिनट में, कितने मिनट में, तो 1 मिनट में बना कौन, तो ये कितना हो जाएगा, ये 360 बटे का 60 हो जाएगा। जैसे कि 10 बर्फ का दाम
20 रुपया। 10 बर्फ का दाम कितना? 20 रुपया। तो एक बर्फ का दाम कितना? 20 में से 10 से भाग दे देंगे, 10 दूना 20। एक बर्फ का दाम 2 रुपया हो जाएगा। तो उसी तरह ये 60 मिनट में 360 डिग्री कौन बनाता है? तो 1 मिनट में कितने डिग्री कौन बनाएगा? 360 बटे का 60। हमें चाहिए कितने मिनट का? 5 मिनट में बना कौन। तो कितना हो जाएगा? ये 360 बटे का 60 और ये गुना में 5। ठीक है, दिखाएंगे। अब इसको कटा सकते हैं। छो छा का 36, छो पंचे 30, यानी कि ये जो कोण बन गया कितने डिग्री बन गया? 30 डिग्री। ये कोण का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया 30 डिग्री। अब देखेंगे, अब हमें थीटा भी वैल्यू का पता चल गया। ठीक है, कौन पता चल गया? थीटा का भी वैल्यू पता चल गया। ठीक है, देखेंगे तो थीटा बराबर कितना निकल गया? तो थीटा बराबर 30 डिग्री और आर बराबर कितना? ये 21 सेंटीमीटर, सॉरी 14 सेंटीमीटर है ना, तो 21 हम कैसे लिख रहे हैं? ठीक है, ये है 14 सेंटीमीटर। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि सुई द्वारा, ठीक है, 5 मिनट में 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर कौची होगा? ये लघु त्रिज्यीय खंड, तो लघु त्रिज्यीय खंड का सूत्र कौची होता है? ये होता है थीटा बटे 360 गुना ये होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब देखेंगे, अब हमें थीटा का वैल्यू पता है। ठीक है, थीटा का वैल्यू हमें पता है कितना? 30 डिग्री और बटे का ये कितना? 360 गुना पाई का वैल्यू कितना? 22 बटे 7 गुना ये 14 गुना ये 14, क्योंकि त्रिज्या का वैल्यू कितना है? 14, आर का वैल्यू कितना है? 14, तो आर के जगह पे कितना रख देंगे? 14 गुना 14। कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अब इसको कटाने का कोशिश करेंगे, देखेंगे ये एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 3 का 3 और ये 12 तिया 36, ये 7 का 7, 7 दूना 14 और ये 2 एका 2, 2 छके 12 होगा। अब देखेंगे 2 से फिर से कट जाएगा, ये 2 तिया 6 और ये 2 सती 14, और कोई कटने वाला है नहीं। तो बचा क्या हमारा? ये 22 गुना 7 और बटे का 3। अगर इसी को कटाएंगे तो 22 सते कितना? 154, 7 दूना 14, 7 दूना 14 15 बटे का 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना कोची निकल गया, यानी कि इतना वे क्षेत्रफल का दूरी होगा। अगर आपको पूर्णांक में पूछेगा तो पूर्णांक में, डेसिमल में पूछेगा तो डेसिमल में भी ला सकते हैं। कोई भाग दे देंगे तो डेसिमल में उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है कोई दिक्कत यहाँ तक में नहीं ना। अगर यहाँ तक में किसी को समझने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल की ओर। अगले सवाल में कहता है कि कॉट 85 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त कीजिए। अब ये जो है हमारा, ठीक है, ये कितना है? ये है कॉट 85 डिग्री और प्लस का ये कॉस कितना है? 75 डिग्री। अब इसको जो है ना, ये इसका जो आंसर आना चाहिए वे आना चाहिए 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच में। ठीक है, इसके बीच में आना चाहिए ये दोनों का आंसर। ठीक है, अब देखेंगे, अब इसमें से अगर बोले थे कि इस टाइप का सवाल रहे, अगर दो कोणों का योग 90 पुर जाए तो उसमें ये त्रिकोणीय मिति का अनुपात का प्रयोग कर लेंगे, जो कि कौन सी होता है? यानी कि दो कोणों का योग 90 डिग्री, तो पूरक कोण का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, लेकिन 85 75 90 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या पूरक कोण का होगा? हाँ, यहाँ पे उसी का प्रयोग करेंगे, अनुपातों का, पूरक कोण का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, तभी तो ये हमारा आंसर 0 और 45 के बीच में आएगा। ठीक है, अच्छा देखेंगे, कॉट 85 डिग्री लिखना है हमको। क्या लिखना है? कॉट 85 डिग्री। तो कॉट 85 डिग्री अगर लिखेंगे तो 90 डिग्री में से कितने डिग्री घटाएंगे? 5 डिग्री घटा देंगे तो 90 में 5 चल जाएगा 85, ये कॉट का कॉट एजेटिव उतर जाएगा, ये प्लस, ये कॉस है तो कॉस, अब फिर 90 डिग्री में, अब 75 में से 90 में से कितने घटाएंगे? जो कि 75 आएगा, तो 90 में कितने घटाएंगे? 15। ठीक है, 75 और 15 कितना होगा? 90। तो यहाँ पर कितना डिग्री लिख देंगे? 15 डिग्री लिख देंगे। अब देखेंगे यहाँ पे ये कॉट, कॉट हमारा किस में बदल जाता है पता है? ठीक है, देखेंगे साइन कॉस में बदलता है, कॉस किस में? साइन में, टेन किस में? कॉट में, और कॉट किस में? टेन में, कॉसेक किस में बदलता है? सेक में, और सेक किस में बदलता है? कॉसेक में। तो ये कॉट किस में बदल जाएगा? टेन में।
ठीक है, और थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 5 डिग्री प्लस ये कॉस किस में बदल जाएगा, ये साइन में, और थीटा के जगह पे कितने डिग्री, 15 डिग्री। यही देखेंगे दोनों के बीच में है कि नहीं, 0 और 45 के बीच में, 0 से बड़ा 5, 45 से छोटा 15, दोनों के बीच में है कि नहीं, तो यही हमारा कोची हो गया आंसर, यही क्या हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में, अगर यहाँ तक में समझने में किसी को कोई दिक्कत को परेशानी तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। आते हैं अगले सवाल की ओर, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, वीवीआई है, एग्जाम में पूछ भी सकता है, ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है। तो देखते हैं कोची कहता है कि एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब देखेंगे जैसे कि इसमें बोला है अवनमन कोण, अवनमन कोण कौन होता है, अगर हम नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो उन्नयन कोण, और ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो कौन सा बनेगा, अवनमन कोण, ठीक है। यानी कि जैसे कि देखेंगे एक पुल है, ठीक है, जैसे कि सपोज डेट मान समझ लीजिए कि ये नदी है, ठीक है, ये नदी में पानी जा रहा है, ठीक है, और इसके ऊपर पर एक पुल बना हुआ है, कुछ बना हुआ है पुल, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए इस तरह से पानी जा रहा है, ठीक है, अब इसके ऊपर पे एक पुल बना है, यहां से पुल बना हुआ है और यहां से गाड़ी सब जा रहा है, ठीक है, व्यक्ति सब पैदल पार हो रहा था, ठीक है, देखेंगे ठीक है। और मान लेते हैं कि यहाँ पर एक और व्यक्ति है, इसको दूसरा रंग से दे देते हैं, ठीक है, ये व्यक्ति है। अब ये खुरपाती वाला व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, खुरपाती वाला व्यक्ति है, ठीक है, नीचे आ गया ढेर, तो पुलस ऊपर चलोगे, पुलस नीचे खतला यहाँ, ठीक है, देखेंगे मान लेते हैं कि ये खुरपाती वाला व्यक्ति है, सबसे अलग ढीठ टाइप का, ठीक है, ये यहाँ पर व्यक्ति है, ये इन्होंने जैसे पुल पार कर रहा था ना, पुल पे खड़ा हो गया और नदी के किनारे में झांकने लगा इस तरह से, ठीक है, कुछ करने लगा, झांकने लगा। अब जब झांकने लगा तो इन्होंने पता किया कि देखेंगे पुल का एक किनारा ये है और एक किनारा ये है, ठीक है, पुल का किनारा है, जैसे कि नदी का किनारा होता है ना, तो उसी तरह पुल जो बना रहता है उसका भी किनारा होता है। किनारा पे होकर के इन्होंने खड़ा होकर के देखा, जब यहां से किनारा होकर के देखा ना, तो जब इधर देखा तो कितने डिग्री कोण बना, मान लेते हैं कि 45 डिग्री कोण बना। यहाँ पर क्योंकि ये दृष्टि पतल है, यहाँ पर, यहाँ से ये नीचे की ओर देखेगा तो यहाँ पर कितने डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री। अब फिर उन्होंने बोला कि अच्छा एक और देख लिया, अब दूसरा और देखिए, तो ये इस ओर देखा तो इसको यहाँ पर बना कितने डिग्री, 30 डिग्री, कितने डिग्री बना, 30 डिग्री। अब वे पूछ रहा है कि ये जो नदी है यहां से यहां तक कितना चौड़ा है, और नदी का जो गहराई इस व्यक्ति से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यहां से यहां तक ऊंचाई कितना है, 3 मीटर की ऊंचाई पर है, तो ये नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है, कि नदी की चौड़ाई कितना है, ठीक है। अब देखेंगे जैसे ही यहाँ पर यहाँ से दृष्टि पतल देखा तो यहाँ पर अगर ये एकांतर कोण बन रहा है, अंत एकांतर कोण, ठीक है, 9th में पढ़े होंगे, छठा चैप्टर में एकांतर अंतः कोण, ठीक है, तो जितना कोण यहाँ पर बनेगा उतना ही कोण यहाँ पर, तो ये कोण कितने डिग्री, 45 डिग्री। अगर ये कोण 30 डिग्री बन रहा है तो ये कोण कितने डिग्री बनेगा, 30 डिग्री, ठीक है। और ये कितना हो गया, जैसे एक त्रिभुज बना इस प्रकार से बना ना, ठीक है, यहां से ये बन गया 45 डिग्री, ये बन गया 30 डिग्री। अब यहां से यहां तक 3 मीटर है, इसका नामकरण कर देंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब हम चित्र बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है, जिससे हम सवाल को हल करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगर इसको समझने में किसी को कोई डाउट हुआ होगा तो ठीक है, तो यहाँ पे समझेंगे, ठीक है, नहीं तो आप अपने से भी सवाल बना सकते हैं कि क्या कह रहा है, ठीक है। तो हमारा जो चित्र बना था ये इस प्रकार बना था, अब इन्होंने यहां से यहां तक की जो चौड़ाई है वे कितना है, 3 मीटर, यहां से यहां तक, और ये कोण कितनी डिग्री, 45 डिग्री, और ये कोण कितनी डिग्री, 30 डिग्री। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी, इसको सी, और ये इस बिंदु को डी,
ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे हमें चाहिए ये CD की दूरी और ये BD की दूरी, ठीक है। यही दोनों दूरी चाहिए कि नहीं। अगर यहाँ पर अगर हम लिखेंगे BC बराबर क्या होगा, ये CD प्लस का ये BD। अगर हमें BC की दूरी पता चल जाएगा और ये BD का दूरी पता चल जाएगा तो ये BC की दूरी भी पता चल जाएगा जो कि नदी की चौड़ाई है, ठीक है। यहाँ पे अब हल कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पे रखते हैं। जैसे कि यहाँ पे मानेंगे, माना नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई बराबर कौची है, ये BC, ये कौची है BC, जो कि यहाँ पर लिखे हुए हैं, ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें दो त्रिभुज बन रहा है, एक ABC सॉरी ABD और एगो ADB, ठीक है। दो त्रिभुज बन रहा है। तो सबसे पहले 30 डिग्री वाला कौन बना लेते हैं, ठीक है। तो देखेंगे इसमें कौन बना में कि त्रिभुज कौन सा ACD में, कौन सा ACD में, अगर हम इसमें थीटा के बारे में बात करें तो कितने डिग्री बन रहा है, 30 डिग्री, ठीक है। अगर हम इसमें से अगर इस थीटा के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो ये कुछ हो जाएगा लंब, ये कुछ हो जाएगा लंब, और ये कुछ हो जाएगा आधार, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री कौन बन रहा है, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा कोची होगा, कर्ण होगा, ठीक है। तो ये हो गया लंब और ये वाला दूरी चाहिए आधार, ठीक है। तो जिसमें लंब और आधार दिखे, ठीक है, जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होगा, tan का, ठीक है। तो देखेंगे इसमें अगर हम लंब के बारे में बात करें तो लंब है कितने मीटर, 3 मीटर। अगर हम आधार के बारे में बात करें तो आधार कौन सी भुजा है, ये है CD, ठीक है। तो देखेंगे तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि tan थीटा बराबर लंब बटे का आधार। तो यहां से लिखेंगे कितना, tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है हमारा, 3 मीटर, आधार कितना है, ये CD, ठीक है। अगर हम tan 30 का वैल्यू पूछे तो कितना होगा, tan 30 का वैल्यू 1/√3, कितना होगा 1/√3। अब बराबर ये 3 बटे का CD। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, कोना कोनी गुना CD गुना 1 कर देंगे तो ये CD, और 3 गुना √3 करेंगे तो 3√3। इतना मीटर निकल गया दूरी किसका, ये CD का दूरी, ठीक है। किसका दूरी, CD का दूरी। अब लेंगे दूसरा, ठीक है। कौन वाला लेंगे, दूसरा। कौन है दूसरा त्रिभुज, कौन सा है, ये है ABD में, ABD में, ठीक है। अगर हम थीटा के बारे में बात करें तो ये कितने डिग्री, 45 डिग्री। अगर हम लंब के बारे में बात करें तो लंब कितने मीटर, 3 मीटर, क्योंकि दोनों त्रिभुज का उभयनिष्ठ भुजा वही है AD, ठीक है। अगर हम आधार के बारे में बात करें तो आधार हमारा कितना होगा, ये BD होगा हमारा। अच्छा, जिसमें लंब और आधार दिखे तो किसका प्रयोग होगा, tan का। तो यहां से लिखेंगे कि tan थीटा बराबर क्या होगा, ये होगा लंब बटे का आधार होगा। तो यहाँ पे tan 45 डिग्री बराबर 3 बटे का कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा BD, कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा BD। तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1, कितना होता है tan 45 का वैल्यू 1। तो ये 3 बटे का कितना हो जाएगा BD, कोना कोनी गुना कर देंगे तो ये BD बराबर का कितना, 3, ठीक है। इतना मीटर BD का वैल्यू निकल गया। तो हमने चौड़ाई क्या माने थे, BC, और BC को क्या लिखे हैं, CD प्लस का ये BD लिखे हैं, ठीक है। तो देखेंगे अगर हम यहां से इसके बारे में बात करें, आए आए देखेंगे अगर हम नदी की चौड़ाई, ठीक है, नदी की चौड़ाई के बारे में बात करें तो ये कौची है, ये है BC, यही है ना। और BC को हमने क्या लिखा है, ये लिखा है ये CD प्लस का ये BD। अब देखेंगे CD का वैल्यू कितना निकला है, 3√3, और प्लस BD का वैल्यू कितना निकला है, 3। अब दोनों में 3 है तो 3 कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस का 1,
इतना मीटर आ गया कोची नदी की चौड़ाई। अगर √3 का वैल्यू दिया रहेगा तो √3 के जगह पे रख देंगे, 1.732 इसी तरह से लेता है, ठीक है, रख देंगे, उसके बाद कैलकुलेशन कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अन्यथा यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ तक में किसी को डाउट, को दिक्कत, को परेशानी समझने में, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल से जल्द जुड़ जाइए और इस सीरीज का, प्रेजेंट सीरीज का लाभ उठाइए, क्योंकि प्रत्येक एपिसोड में हम लोग 5 प्रश्नों को हल करते हैं और ये है 35वां एपिसोड, ठीक है, देखेंगे। और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो आप लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे वीडियो को ताबड़तोड़ शेयरिंग करते रहिए। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।